जब व्यक्ति ईश्वर को सामने रखता है, तो गुरु की भी बात मैं करता हूं, तो गुरु में ईश्वर को देखते हुए ही सेवा होती है। ईश्वरंश है उसमें, ईश्वर का है वो, ईश्वर का हुक्म उसके जरिए आता हुआ दिखाई देता है। भागवत जी में जब गुरु परंपरा का वंदन हुआ 12वें स्कंद में, पढ़ना आप लोग, तो वहां सबसे पहले भगवान नारायण, फिर नारायण रूप से ब्रह्मा, फिर नारायण रूप से देवर्षि नारद, इस तरह से वर्णन आता है। और फिर अपने सदगुरु कैसे, वही नारायण मेरे सदगुरु के रूप में मेरे सम्मुख हैं, इस रूप में वर्णन होता है। गुरु तत्व तो परमात्मा है ना, वो जहां अभिव्यक्त हो रहा है उसको प्रणाम। लेकिन फिर प्रणाम मिला वो ईश्वर को, व्यक्ति को नहीं। और व्यक्ति में परिच्छेद है ना। अच्छा, व्यक्ति में काल परिच्छेद हो तो इतिहास का विषय बन जाता है। मानो हम तपोवन जी महाराज को चित्त में धारण करके चाहें कि उनकी प्रीति के लिए मैं कर्म करता हूं, सपोज, तो उनकी प्रीति मुझे कैसे पता चलेगी? तब तो कई बार तो वो ओट बन जाती है हमारे किसी बात को कहने के लिए। हमारे चित्त के लिए सुविधा है क्योंकि कोई परोक्ष है, लेकिन लाभ भी देती है। और कई बार हमारा चित्त चालाक है, तो कई बार वो इसी बात का वोट भी ले लेता है। कोई बात नहीं, हम तो उनके लिए काम करते हैं। तो अब उसकी कसौटी क्या बनाएंगे आप? ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं है जो इतिहास का पात्र बन जाए। वो तो भाष्यकार लिखते हैं, मई, देखना, मई शब्द के लिए चार शब्द दिए। मई वासुदेवे, ये देहधारी अवतारी श्री कृष्ण है। लेकिन जिसने अवतार लिया वो कौन है? बोलते हैं परमेश्वरे सर्वज्ञ, और अंत में कहा सर्वात्मनि। ईश्वर सर्वात्मा है, तुम्हारी भी आत्मा है, मेरी भी आत्मा है। वो बिंब स्थानी है, अगर चिदाभास प्रतिबिंब स्थानी है तो वो बिंब स्थानी है, प्रत्येक रूप से सभी के भीतर बैठा है, अंतर्यामी होकर के बैठा है। बाहर भी लोगों के भीतर अंतर्यामी होकर के बैठा है। तो उसकी प्रीति क्या है वो समझ में आती है ना। थोड़ा ध्यान दें तो भी अपने भीतर भी समझ में आता है, और दूसरे को भी हमने पीड़ा पहुंचाई, उसके साथ अन्याय किया, उसके साथ कठोर रहे या मृदु रहे, यह बात समझने में कोई बहुत कठिनाई नहीं है। अब किसी को हर चीज में कठिनाई ही दिखती है तो उसको तो सलाम वालेकुम, लेकिन अब क्या किया जाए। लेकिन दूसरे को मेरे कारण से कहीं अन्याय तो नहीं हुआ, ये सोचने में आसानी है, क्योंकि वो सामने वाला एक जीवंत व्यक्ति है। मैं तो राष्ट्र के लिए करता हूं, बहुत अच्छी बात। हिटलर ने भी राष्ट्र के लिए ही किया था, फिर तो बड़ी समस्या हुई। नेपोलियन ने, और मिस्टर बुश किसके लिए कर रहे हैं? वो भी अमेरिकन राष्ट्र की समृद्धि के लिए ही कर रहे हैं। वो कोई विदेश भक्त हैं ऐसा नहीं, वो भी देशभक्त ही है। हालत देखो क्या कर रहे हैं। सद्दाम क्या था? राष्ट्रभक्त नहीं था। और अभी काज़मी, क्या नाम है इनका, ईरान के राष्ट्रपति का है? नहीं, खातमी नहीं, नया है इस समय, इज मोर कटर। अब
ये तो कई बार हम जो समझते हैं कि मेरे राष्ट्र की भक्ति ये है, वो वास्तव में राष्ट्र की भक्ति होती भी है कि नहीं, इसका कौन तय करे। हमारे देश में कई संगठन हैं, सभी राष्ट्रभक्त हैं। अब कोई जरूरी नहीं है कि उनकी भक्ति ही दूसरे की भी भक्ति हो। कई लोग तो उनको देश के लिए बाधक भी मानते हैं। पता नहीं अल-कायदा जो है इस्लाम की भक्ति कर रहा है कि इस्लाम का सबसे बड़ा है नुकसान कर रहा है, कौन बताएगा इसको। लीडरशिप इज हाईजैक्ड। इस्लाम इतना बुरा नहीं हो सकता, लेकिन जब धर्म का अपहरण हो जाता है ऐसे लोग उसका अपहरण कर लेते हैं, तो क्या करोगे आप। इसलिए सीधे सीधे सब घट में साईं बोलता, उसकी ओर क्यों नहीं कान देते हैं? सब घट में साईं बोलता, वो तो बोलता हुआ दिखाई देता है। वो तो बताता है कि मुझे पीड़ा क्यों पहुंचा रहे हो। वो तो बोलता है कि सामने वाले के साथ तुम अन्यायी हो गए। दायरा बड़ा छोटा होगा। अरे तुम नहीं जानते, यहां अणु भी ब्रह्मांड की तरह है। टॉल्स्टॉय ने एक जगह लिखा कि यहां ऐसा कोई क्षुद्र से क्षुद्र विषय ऐसा नहीं हो सकता जो आपकी समूची ऊर्जा को अपने में समेट न ले। माने आप पूरा जीवन उसमें खपा सकते हो। और आगे लिखते हैं, और यह भी सही है कि चाहे वह विषय कितना भी क्षुद्र हो, लेकिन यदि उसमें आप पूरी तरह से अपनी ऊर्जा का निवेश करो तो वह ब्रह्मांड के रहस्य खोलने में समर्थ है। अणु को जानने जाओ, हाँ, तो ब्रह्मांड का रहस्य खुलता है, नहीं खुलता। क्षुद्र से क्षुद्र विषय में अगर सचमुच में आप प्रवेश कर गए तो पता चला कि आपने केवल अणु को नहीं जाना, आपने ब्रह्मांड जान लिया। गांधी जी का बड़ा सरल सरल सिद्धांत लगता है मुझे। छोटी छोटी बात करते थे, नमक बनाओ, विदेशी कपड़े, इसलिए नहीं कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये था कि नील की खेती की वजह से वहां किसान परेशान थे। बोले अगर विदेशी कपड़े लोग नहीं पहनेंगे तो स्वदेशी पहनेंगे तो इनको काम मिल जाएगा। बस इट बिकम ए इंटरनेशनल आंदोलन। बताओ भला, छोटी छोटी बात मालिक साहब को समर्पित है ना वो, इसलिए ये सबसे अच्छा है। उन्हीं को ध्यान में रख करके उनकी प्रीति को देखते हुए दूसरे के साथ अन्याय न हो जाए, क्योंकि वहां भी मेरा मालिक ही बैठा हुआ है, इस मृदु संवेदना के साथ व्यवहार क्षेत्र में उतरना चाहिए। कई बार तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, मैं ये शब्द जरा आप समझ के देखिएगा। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कई बार बड़ी कठोर हो जाती है, उसमें मृदु संवेदना कई बार लुप्त होने लगती है, क्योंकि दूसरे के साथ अन्याय हो रहा है ये बात देखने का मन नहीं होता। क्या देखने का मन होता है? आई डिड फॉर द इंस्टीट्यूशन। लो, अब इंस्टीट्यूशन के लिए मैंने ये कर दिया, अब उसमें पता नहीं कितना सही था। व्यवहार में तो फिर कस्मई, वेद भगवान ने ये प्रश्न उठाया, कस्मई देवाय हविषा विधेमा, तुम ये जो हवि कर्म रूपी हवि जो लेके चल रहे हो, किस देवता को देने जा रहे हो? भगवान क्या बोलते हैं? मई सर्वज्ञ सर्वात्मनि, वो सर्वज्ञ है भाई, आप
किस संकल्प से क्या कर रहे हो उससे छिपा नहीं है। बोले मैं तो भीतर चुपके से संकल्प करता हूं। कितना चुपके से करोगे, वहीं बैठा है।